जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने से और पढ़ने से सभी पापों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। कथा आती है कि एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए तथा इसका महात्म्य भी बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि यह समस्त मनुष्यों को सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास को जा रहे थे, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया और स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने बानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालव्य ऋषि के पास गए और प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ। कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब बगदालव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस घड़े के ही सामने बैठकर दिन को व्यतीत करें और रात्रि में भी वहीं बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त हो उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म्य को सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे भी बाज पे